Hello everyone. Our today's topic is main source of income of not-for-profit organization. Before starting today's lecture, let's discuss something about the previous lecture. In previous lecture, we have done receipt and payment account and income and expenditure account. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल कैश ट्रांजैक्शन हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे वो रिवेन्यू नेचर की हो, बट होनी किस में चाहिए? कैश में होनी चाहिए. तो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं. अब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम बाकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे बनाएंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जितने भी रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम राइट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जो ट्रांजैक्शन कैपिटल नेचर की है वो कहाँ आएंगे? आपकी बैलेंस शीट में. तो इन दिस वे वी डिवाइड द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इन टू पार्ट. रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैपिटल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट. नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सोर्स ऑफ इनकम. First source of income is subscription. What do you mean by subscription? Student, to become the member of not-for-profit organization, one has to take its membership. And for taking the membership, pay some fees. This fees is known as subscription. Annual membership fees. If the person pay the membership fees annually, then this annual fees is known as subscription. अब एनुअल पे की जाती है, इट मीन्स नेचर कैसा हुआ? रेकरिंग नेचर हुआ. रेगुलर पे की जा रही है, हर साल पे की जाएगी. तो ये कौन सी रिसीट हुई? रिवेन्यू रिसीट हुई. तो कहाँ शो होगी? ट्रीटमेंट क्या होगा इसका? पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कहाँ गिवन होगी? डेबिट साइड गिवन होगी. रिवेन्यू नेचर है, इसलिए हम वहां से कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि रिवेन्यू नेचर है. सेकेंड, लाइफ मेंबरशिप फीस. टू बिकम द मेंबर ऑफ द एनपीओ फॉर द होल लाइफ, सम मेंबर पे द फी इन लमसम आइदर वंस इन देयर लाइफ टाइम. लाइफ टाइम में एक ही बार पे करते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? लाइफ मेंबरशिप फीस कहेंगे. और बार बार नहीं दी जा रही तो कौन सा नेचर है? नॉन रेकरिंग नेचर है. तो कौन सी रिसीट हुई है? कैपिटल रिसीट हुई. और कैपिटल रिसीट कहाँ आती है? बैलेंस शीट में. तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ट्रीटमेंट क्या होगा? शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. थर्ड, एंडाउनमेंट फंड. इनकम अराइज फ्रॉम ए बिक्वेस्ट और गिफ्ट. जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको जो पर्सन है गिफ्ट, एज अ गिफ्ट अगर कुछ मिलता है तो वो किस में इंक्लूड होता है? एंडाउनमेंट फंड में इंक्लूड होगा. और गिफ्ट भी ये डेली बेस पर तो नहीं मिलते, इसलिए नेचर कैसा होगा? नॉन रेकरिंग होगा. नॉन रेकरिंग नेचर है तो किस में आएगा? कैपिटल रिसीट में आएगा. और कैपिटल रिसीट का ट्रीटमेंट क्या होता है? शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से उठाकर इसको कहाँ राइट करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड राइट करेंगे. नंबर 4, एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस. मेंबरशिप लेने के लिए हमें क्या पे करनी पड़ती है? सब्सक्रिप्शन फी पे करनी पड़ती है. बट उससे अलग भी जो न्यू मेंबर्स हैं उनको एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस फीस, जिसको हम क्या बोलेंगे? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस बोलते हैं. फीस रिसीव्ड फ्रॉम न्यू मेंबर अपार्ट फ्रॉम एनुअल सब्सक्रिप्शन. तो एनुअल सब्सक्रिप्शन के अलावा भी जो फीस दी जाती है उसको हम क्या कहेंगे? एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस कहेंगे. अब यहां कंफ्यूजन होती है कि एंट्रेंस फीस का नेचर कैसा होगा? इट मे बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू और कैपिटल नेचर. हम दोनों तरह से ट्रीट कर सकते हैं. कब हम इसको रिवेन्यू ट्रीट करेंगे और कब कैपिटल ट्रीट करेंगे? इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट विल बी ट्रीटेड एज रिवेन्यू रिसीट एंड शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिंपली आपको दे रखा है इंटरेस्ट फीस, तो हम इसको रिवेन्यू मानेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे. बट इफ क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी ट्रीट इट एज
capital receipt and shown on the liability side of the balance sheet. फिर कहाँ आएगी इंटरेस्ट फीस? लाइबिलिटी साइड आएगी. क्लियर? नेक्स्ट इज legacy. What do you mean by legacy? Money received as per the will of a deceased person. अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी, जैसे हम समटाइम कहते हैं ना कि ट्रस्ट के उसने ट्रस्ट को दे दी, ट्रस्ट के पास उसका कोई लीगल हायर नहीं था, प्रॉपर्टी कहाँ चली गई? ट्रस्ट के पास चली गई, किसी और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उसने डोनेट कर दी, तो उसको हम क्या कहेंगे? लेगेसी कहेंगे. मीन्स डिसीज पर्सन की विल मतलब उसकी वसीयत से अगर कोई प्रॉपर्टी मिलती है किसको? एनपीओ को, तो वो किस में आएगी? लेगेसी में आएगी. तो ये भी नेचर कौन सा है इसका? नॉन रेकरिंग नेचर है. तो कैपिटल रिसीट हुई. कहाँ दिखाएंगे हम? शॉन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सिक्स्थ, सेल ऑफ ओल्ड एसेट. अब ओल्ड एसेट है, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एसेट्स थी, उनको वो सेल कर रहा है. तो सेल भी, अब ये भी कौन सा नेचर है? नॉन रेकरिंग नेचर है. तो कौन सी हुई? कैपिटल रिसीट हुई. अब जो कैपिटल रिसीट है ये हम कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में शो करते हैं. लेकिन इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे? जितनी अमाउंट की हमने जो एसेट है वो सेल की है, ट्रीटमेंट क्या होगा? बुक वैल्यू ऑफ द एसेट डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट इन द बैलेंस शीट. जैसे हमने फर्नीचर बेच दिया, फर्नीचर अगर सेल किया है, 1 लाख का फर्नीचर था, उसमें से 10,000 का आपने 12,000 में सेल कर दिया, तो बुक वैल्यू कितनी हुई? 10,000. जो हमारा बैलेंस शीट में 1 लाख का फर्नीचर था उसमें से हम 10,000 माइनस कर देंगे और रिमेनिंग बैलेंस हमारा कितना रह जाएगा? 90,000 का फर्नीचर रह जाएगा. क्लियर हुआ कैसे ट्रीटमेंट होगा? अब 10,000 का फर्नीचर हमने 12,000 में सेल किया, तो हम उस 2,000 का क्या करेंगे? उसका ट्रीटमेंट अलग होगा. क्या ट्रीटमेंट होगा? जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा ऑन दिस सेल शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लॉस होगा तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो सेल ऑफ ओल्ड एसेट के 3 ट्रीटमेंट होंगे. फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा? हम कंसर्न एसेट में से बुक वैल्यू को माइनस करेंगे बैलेंस शीट में. सेकेंड ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर सेल पर प्रॉफिट हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, अगर सेल पर लॉस हुआ है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे. नेक्स्ट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल. स्टेशनरी है और स्पोर्ट्स मटेरियल है, ये रेकरिंग नेचर का होता है. जितने भी क्लब्स वगैरह हैं ये अपना ओल्ड मटेरियल जो है छोटी मोटी चीजें सेल करती रहती हैं एज अ स्क्रैप. तो हम इसका नेचर कैसे लिया जाएगा? रेकरिंग नेचर लिया जाएगा. रिवेन्यू रिसीट है और ट्रीटमेंट क्या होगा? जितनी भी रिवेन्यू रिसीट है कहाँ आती है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में. तो ये भी कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. लास्ट सोर्स ऑफ इनकम इज डोनेशन. डोनेशंस मेन सोर्स ही है बेसिकली, ये उनका डोनेशंस मिलती रहती हैं. देयर आर 2 टाइप ऑफ डोनेशन. फर्स्ट इज स्पेसिफिक डोनेशन एंड सेकेंड इज जनरल डोनेशन. स्पेसिफिक डोनेशन यूटिलाइज फॉर स्पेसिफिक पर्पज. जो भी हमें स्पेसिफिक डोनेशन मिलती है, अब जैसे किसी पर्सन ने डोनेशन दी और वो डोनेशन के साथ कहा है कि इस डोनेशन का यूज सिर्फ किस में होगा? बिल्डिंग बनाने में ही यूज होगा. तो इस टाइप के डोनेशन को हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक डोनेशन कहेंगे. जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, फॉर मेकिंग पवेलियन, स्विमिंग पूल. तो ये स्पेशल पर्पस के लिए डोनेशन मिलते हैं और ये उसी पर्पस के लिए ही यूज होती हैं, अदर पर्पस में यूज नहीं होंगी. नेचर इनका भी क्या होगा? डोनेशन का नेचर, स्पेसिफिक डोनेशन का नेचर क्या होता है? कैपिटल नेचर होता है. नॉन रेकरिंग नेचर है इसलिए कौन सी रिसीट होंगी? कैपिटल रिसीट होंगी. और ट्रीटमेंट क्या होगा? शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. सेकेंड टाइप ऑफ डोनेशन, जनरल डोनेशन. अब जनरल डोनेशन मतलब सिंपल डोनेशन मिली है, उसके साथ कोई भी स्पेसिफिक पर्पस नहीं दिया हुआ, तो हम किसी भी पर्पस के लिए इसको यूज कर सकते हैं. जनरल डोनेशन के ट्रीटमेंट भी 2 होंगे. अगर आपको जो डोनेशन मिली है वो स्मॉल अमाउंट में है, स्मॉल अमाउंट की डोनेशन है, वो कहाँ आएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी. बट अगर आपकी डोनेशन जो है वो लार्ज अमाउंट में है, बिग अमाउंट है, तो वो कहाँ शो होगी? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. तो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन.